जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हैं भाई सभी लोग। भाइयों, एक डाउट सबके मन में इस समय, मेरे भी आपके भी बहुतों के, कि जो कन्वर्टेड वाली सीट्स हैं उसका क्या होगा। उसमें क्या सिर्फ जनरल के बच्चे आएंगे या फिर अदर कैटेगरी के बच्चे भी उसमें आ सकते हैं। तो भाइयों एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं पा रहा है, बट फिर भी जितना समझ आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले आप रिज़ल्ट देखो। रिज़ल्ट में जो कन्वर्टेड वाले बच्चे हैं वो 71 बच्चे हैं टोटल, है ना। और मैं यहाँ सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। SC ST OBC की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि SC ST OBC के जो बच्चे हैं वो SC ST OBC के जो बच्चे हैं वो उस वहाँ की सब कैटेगरी की जो बची हुई सीट्स होंगी वो तो उन्हीं को मिलेगी। उसमें तो कोई बच्चा आएगा नहीं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। EWS में तो बच्चे पहले से कम है, सबका हो ही जाना है। मेन बात है यहाँ जनरल की, अनरिजर्व वाली सीट्स की। तो आप रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट में जो 71 बच्चे हैं ना अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी में, जो मेरिट है कन्वर्टेड वाली, जनरल कैटेगरी की कन्वर्टेड वाली मेरिट में 71 बच्चे लिए गए हैं। आप देखो 71 के 71 लाइन से जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल वाले। तो इससे आप अब 71 बच्चे लाइन से जनरल कैटेगरी के हों, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। वो आयोग ने जनरल के छांट के लगाए हैं कन्वर्टेड सीट्स में। तो पहला संकेत, पहली हिंट तो आपको यहीं से मिल जा रही है कि भाई जो कन्वर्टेड सीट्स होंगी उसमें सिर्फ हम जनरल के ही बच्चों को लेंगे, अदर कैटेगरी के बच्चों को नहीं लेंगे। पहली बात तो ये हो गई भाई। दूसरी बात ये हो गई, मैंने कहीं एक टीचर से सुना था, मतलब उन्होंने ये बताया था कि आप अपनी कैटेगरी पे क्लेम कर सकते हो, सब कैटेगरी पे सीट्स नहीं मांग सकते हो। मतलब अगर कोई जनरल का बच्चा, अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, या SC का है, ST का, OBC का है, वो ये तो कह सकता है कि भाई ये अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, मेरे मार्क्स इतने हैं और मैं इसमें आ सकता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन जब बात सब कैटेगरी की आई, कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी, तो वहाँ पर हर कैटेगरी का बच्चा क्लेम नहीं कर सकता। वो सीट फिर उसके लिए बाध्य हो जाती है जिस कैटेगरी की वो है। तो अगर वो जनरल कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी में रिजर्व्ड है पहले से, तो वो रिजर्वेशन के अंदर में नहीं आएगी, वो फिर उसी जनरल के बच्चों को दी जाएगी। ये दूसरी बात हो गई भाई, कि जनरल कैटेगरी में जो सब कैटेगरी की सीट्स हैं, कन्वर्टेड सीट्स हैं, वो सिर्फ जनरल के बच्चों को मिलेंगी। दो बात हो गई। तीसरी बात भाई, होमगार्ड की अगर हम करें तो आप, ऐसा भी लग रहा है कि जो होमगार्ड वाली सीट्स हैं ना, जो भी बची हुई होंगी, वो सीट्स भी किसी को नहीं मिलेंगी। वो क्यों नहीं मिलेंगी अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट देखो, कन्वर्टेड सीट्स देखो, उसमें होमगार्ड भी है। वो कन्वर्टेड सीट्स SC की देख लो, ST की देख लो, EWS की देख लो, जनरल की देख लो, OBC की देख लो, किसी की भी देख लो, सब में जो है वहाँ लिखा है ना, कन्वर्टेड फ्रॉम SC, कन्वर्टेड फ्रॉम OBC, कन्वर्टेड फ्रॉम दिस। कन्वर्टेड के बाद ऑर्फन तो है, मतलब ऑर्फन की भी कन्वर्ट हुई है, राज्य आंदोलनकारी की भी कन्वर्ट हुई है, स्पोर्ट्स पर्सन की भी कन्वर्ट हुई है, लेकिन होमगार्ड कहीं मेंशन नहीं है। किसी भी कैटेगरी में होमगार्ड को मेंशन नहीं किया। तो ये भी पॉसिबल है कि होमगार्ड की सीट्स को किसी को नहीं दिया जाता हो। होमगार्ड की सीट्स अगर नहीं भरी गई तो अगली भर्ती में काउंट होंगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है। और इससे कोई वो ये सारी बातें सुन के कोई डीमोटिवेट मत होना, हम खाली शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, ये बस अनुमान है कि ऐसा होने की संभावना पूरी पूरी दिख रही है। तो और जो बातें अभी हमने अब तक करी, इस बातों को अगर हम देखें समझें तो उससे यही समझ आ रहा है कि जनरल की मेरिट, जनरल के बच्चे तो बहुत नीचे तक सेफ़ हो जाएंगे, लगभग सभी, तो काफ़ी हद तक मतलब जनरल के बच्चे सेफ़ हो जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, उन और वो ओपन रैंक में हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में काउंटेड हैं, हो सकता है उनके लिए दिक्कत का विषय हो, वो मेरिट में ना आ पाएँ। क्योंकि एक बात ये भी है ना, जो बच्चा SC ST OBC का जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से या ओपन कैटेगरी से बाहर होगा, SC का, OBC का, ST का जो बाहर होगा, उसके मार्क्स पहले से ही इतने तो कम होंगे कि वो अदर कैटेगरी में नहीं आ सकता, अपनी कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि SC की मेरिट पहले से ही ज़्यादा है जनरल से, OBC की भी ज़्यादा है, ST की भी ज़्यादा है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी से बाहर होगा, SC ST OBC का, वो अपनी कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकता, वो बाहर ही जाएगा बेचारा। तो बाकी देखने वाली बात है क्या होता है। मुझको तो ऐसा लग रहा है पूरी 2000 सीट्स भरी जानी मुश्किल ही है, कुछ सीट्स बच ही जाएंगी।
हालांकि अभी काफ़ी बच्चे डीवी भी स्किप कर रहे हैं, ऐसा दिखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है। आप सभी लोग अपनी अपनी राय अपनी अपनी कमेंट में अपनी अपनी बताएं मन की बात, आपको क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बात और बताएं कि 18 फरवरी तक तो हमारा डीवी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी फाइनल मेरिट कब तक आएगी, क्या लगता है आपको, आप लोगों के अनुसार होली के पहले पहले हमारी हमारी फाइनल मेरिट आ जाएगी या फिर ये होली के बाद निकालेंगे? अपनी राय कमेंट में बताओ। बाकी जय श्री राम, जय हिंद।